हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्लगे होंगे, आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप अगर 2 फरवरी के दिन जा रहे हो परीक्षा देने, कितना 2 फरवरी के दिन परीक्षा देने जा रहे हो, तो इस क्लास को अच्छे तरीका से देख कर जाना, क्योंकि इस क्लास में से आपके एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन रहने वाला है बाबू। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिएगा, जहाँ न बुझाएगा वहाँ पूछने का कोशिश कीजिएगा। समझ रहे हो ना बात को, अच्छे तरीका से देखना तुम सब, ठीक है। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले तुम सब क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को तुम सब सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और याद रखना एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, जितना क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन होगा बाबू, ठीक है। तो कोशिश करना सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखने का, समझने का, ठीक है। चलो हमारे साथ तुम सब भी आंसर लगाते चलना बाबू। देखो 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कॉपर टीका का कार्य होता है, जल्दी बताओ। कॉपर टीका कार्य जो होता है क्या होता है, जल्दी बताओ। 1 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर कॉपर टीका कार्य जो होता है ना, निषेचन को रोक देना, फर्टिलाइजेशन को रोक देना, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन को देखना है, जहां नहीं बुझाएगा पूछने का कोशिश कर रहा है बाबू, ठीक है ना। समझ रहे हो बात को, समझना अच्छे तरीका से समझना बात को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 2 नंबर क्वेश्चन में देख बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना मध्य चक्र पाई जाती है। मध्य चक्र जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, जल्दी से जो है ना 2 का आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। मध्य चक्र जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, कहिएगा सर गाय, भेड़, कुत्ता, इनमें से सभी में पाया जाता है, ठीक है। एक होता है बाबू ऋतुस्राव चक्र, क्या होता है, ऋतुस्राव चक्र होता है, वो पाया जाता है बंदर, ठीक है। याद रखना चिंपैंजी, क्या पाया जाता है बाबू, चिंपैंजी में पाया जाता है। याद रखना मनुष्य में पाया जाता है, ठीक है। ये सब पाया जाता है ऋतुस्राव चक्र, बंदर, चिंपैंजी, मनुष्य में पाया जाता है, आप सब याद रखना, ठीक है। अगर मध्य चक्र की बात किया जाए, बकरी, भेड़, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, इस सब में पाया जाता है, याद रखना बाबू, ठीक है। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, याद रखना। जो बच्चे अगर अच्छे तरीका से देख लेते हैं ना तो सारे क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएंगे बाबू, ठीक है। तो अच्छे तरीका से तुम सब देखना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे हम लोग। देख बाबू यहाँ जो है 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है बबुआ, कहा जा रहा है ना कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है, जल्दी बतलाओ। ये तो क्वेश्चन हम तुम सबको बतलाएंगे किसे जो है बंगाल का आतंक कहा गया है, तो कहिएगा सर जलकुंभी को कहा गया है। क्या जलकुंभी को कहा गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है बाबू। 3 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक एक क्वेश्चन को देखना है बाबू। क्लास को लाइक करते चलो तुम सब, क्लास को लाइक करते चलो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते चलो, ठीक है। क्योंकि 2 फरवरी के लिए काफी ज्यादा गैस क्वेश्चन है। देखो बाबू कहा जा रहा है, कहा जा रहा है जेमथुलर निर्माण किसमें होता है बाबू, जेमथुलर निर्माण जो होता है किसमें होता है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर स्पंज में होता है। किसमें होता है, स्पंज में होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण क्या है, द्विलिंगी प्राणियों का उदाहरण कौन है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। 5 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से लगा दो। कहिएगा स्पंज है, टिपवर्म है, जोंक है, इनमें से सभी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करोगे बाबू, क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है, कौन सा जंतु जो है उभयलिंगी नहीं है, जल्दी से जो है 6 का आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू हमने बतलाया होगा तुमको कि यहाँ जोंक और केचुआ और फिताकिम्बी उभयलिंगी है, लेकिन घरेलू मक्खी जो होता है उभयलिंगी नहीं होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन बाबू डी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। देख बाबू जो क्वेश्चन आपके बीच लाया जा रहा है, कराया जाना आपके एग्जाम के लिए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप कोशिश करना वो सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। यहाँ जो है 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है भूमि फलनी फल कौन है, जल्दी बतलाओ तो भूमि फलनी फल जो है कौन है बबुआ, जल्दी से 7 का आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहेगा गुरुजी हम जानते हैं मूंगफली जो होता है भूमि फलनी फल होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 7 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओ। कहा जा रहा है कि इंटोमोफिली नामक परागण किनके द्वारा होता है, इंटोमोफिलिक परागण जो होता है वो किनके द्वारा होता है, जल्दी से 8 का आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा, ठीक है। 8 का आंसर जल्दी लगाओ, तो कहिएगा सर कीड़ा के द्वारा होता है, किसके, कीड़ा के द्वारा होता है, याद रखना, ऑप्शन डी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है बबुआ, कहा जा रहा है प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं बाबू, टोपिपेटेंसी कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। याद रखो क्लास को तुम सब लाइक करते चलो, ठीक है, लाइक करते चलो क्लास को, ठीक है ना, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करना है तुम सबको। चलो इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा, 10 का आंसर क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है वायु प्राकृत पुष्प समानता होते हैं, वायु प्राकृत पुष्प समानता जो होता है कैसा होता है, आप कहिएगा सर छोटे होता है, रंगहीन होता है, मतलब बी और सी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 10 का ऑप्शन बाबू डी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। जो क्वेश्चन
क्वेश्चन आपके बीच ला रहे हैं ना, करा रहे हैं ना आपके एग्जाम, यानी 2 फरवरी के दिन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर 2 फरवरी के दिन आप जा रहे हो परीक्षा देने तो इस क्लास को अच्छे तरीका से तुम सब देख कर जाना। ठीक है ना, कि अच्छा से पूछेगा और अच्छा से मार के वहाँ आइएगा आप लोग। ठीक है, चलो बबुआ अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और यहाँ जो है 11 नंबर क्वेश्चन में देख कहा जा रहा है, एक प्रारूपी पुष्प में प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? जल्दी से बतलाओ क्या हो जाएगा। 11 का आंसर जल्दी से लगा दो बाबू, क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर 4 प्रकार के होता है। कितना? 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाना क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटतम भाग कहलाता है। फैलोपियन नलिका से निकटतम अंडाशय के निकटतम भाग जो होता है क्या होता है? जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। 12 का आंसर आप कहिएगा सर वो जो होता है वायु कोष्टिका होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना तुम सब। चलो यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखो बाबू कहा जा रहा है मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण जो होता है कहाँ होता है? जल्दी से बतलाओ तो क्या हो जाएगा। 13 का आंसर जल्दी बतलाओ तुम सब क्या हो जाएगा। कहिएगा सर गल्जिकाय द्वारा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 13 का। समझ रहे हो ना, 13 का सी होगा बाबू, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ? प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण जो हुआ था बाबू वो क्या हुआ था? ठीक है, तो आप कहिएगा सर जी हम जानते हैं कृषि की में घोर कमी आई थी, यानी ऑप्शन यही हो जाएगा 14 का। ठीक है, 14 का ऑप्शन यही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ नहीं, यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है मेंडल का जन्म किस सदी में हुआ था? मेंडल ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म जो हुआ था बाबू वो किस सदी में हुआ था? आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है, ये जो है ना याद रखिएगा 19वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा 15 का। ठीक है ना, और पूछा जाएगा मेंडल का जन्म कब हुआ था तो याद रखना 1822 में हुआ था। ये भी याद रखना तुम सब, समझ रहे हो ना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। कहा जा रहा है मेंडल का द्वितीय नियम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बतलाओ तो मेंडल का द्वितीय नियम कौन है? जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। कहिएगा सर सहलगनता पे बिहू का नियम जो होता है मेंडल का द्वितीय नियम को कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देख बाबू कहा जा रहा है अपहरण मंडल प्रस्तावित किया था। अपहरण मंडल जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था? जल्दी से लगा दो आंसर क्या हो जाएगा। कहिएगा सर जैकब और मॉडर्न के द्वारा किया गया था। ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा 17 का। समझ रहे हो ना, 17 का ऑप्शन बाबू सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। कहा जा रहा है ना कहा जा रहा है कि आरएनए के पिरामिडिन में क्या पाया जाता है? जल्दी बतला तो आरएनए के पिरामिडिन में जो पाया जाता है वो क्या चीज़ पाया जाता है? आप कहिएगा सर आरएनए के पिरामिडिन में जो पाया जाता है ना सर हमको पता है साइटोसिन और यूरासिल पाया जाता है, याद रखनी आएगा। ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा 18 का, याद रखना है। ठीक है बाबू, क्लास को तुम सब लाइक करो, जितने बच्चे जुड़े हो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि तुम सब के लिए हम लोग कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं। तो तुमको क्लास को लाइक सब्सक्राइब तो करना होगा ना, सारे बच्चे कर लो। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है करके रिट्रो विषाणु निम्नलिखित करके निम्नांकित किस बीमारी का रोगजनक है? रिट्रो विषाणु जो है निम्नलिखित बीमारी का रोगजनक किसका है? जल्दी से इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा। ठीक है, कहिएगा सर हम जानते हैं एड्स का होता है। क्या होता है? एड्स का होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 19 का। ठीक है बाबू, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ क्या हो जाएगा। 20 का आंसर लगाओ। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? जल्दी बतलाओ तो यौन संचारित रोग जो है कौन है? जल्दी बतलाओ। आप कहिएगा सर हम जानते हैं सिफिलिस होता है, एड्स होता है, हर्पिस विषाणु होता है, गोनोरिया होता है ना, ये सब होता है, याद रखना। तो आप लोग देखो सिफिलिस दिया है, एड्स भी दिया है, गोनोरिया जिसे सुजाक कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। ऑल ऑफ दिस हो जाएगा क्योंकि हमने बतलावे किया कि एड्स होता है, सिफिलिस होता है, गोनोरिया होता है, हर्पिस विषाणु होता है, ये सब जो होता है यौन संचारित रोग होता है, याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहाँ जो है कहा जा रहा है ना 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किनके द्वारा होता है? क्षय रोग का संक्रमण जो होता है वो किनके द्वारा होता है? जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। हवा के द्वारा, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पीसीआर से किनकी जांच होती है? जल्दी बतलाओ तो पीसीआर से बाबू जांच किनकी होती है? जल्दी लगाओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा। पीसीआर से किनकी जांच होती है? तो हमने क्वेश्चन तुम सबको बतलाया है रे बाबू। आप कहिएगा सर पीसीआर से जो होता है HIV का जाँच होता है। HIV मतलब समझते हो एड्स, है ना, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन क्या होगा? ई हो जाएगा। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन, कहा जरा करके वीर्य को किनमें हिमीकृत किया जाता है। वीर्य को पता है ना, वीर्य क्या होता है, सारी चीज़ को सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि वीर्य जो होता है वो किस में हिमीकृत किया जाता है। तो कहिएगा सर हम जानते हैं ये यह जो होता है ना तरल नाइट्रोजन में होता है। ठीक है, वीर्य जो होता है तरल नाइट्रोजन में होता है, चिपचिप होता है, याद रखना है ना, चिपचिपा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना 23 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना, हम जितना क्वेश्चन बतला रहे समझ रहे हो ना, आप लोग अच्छे तरीका से समझना बाबू, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए यानी 2 फरवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो कोशिश करो सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहाँ जो है 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ताइचुंग में इनमें से किनकी किस्म होता है। ताइचुंग जो होता है इनमें से किसकी किस्म होता है, जल्दी से 24 का आंसर लगा दो, क्या हो जाएगा। तो कहेगा सर ताइचुंग जो होता है, याद रखना धान की खेत का जो होता है क्या होता है, किस्म होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 24 का। ठीक है, 24 का करेक्ट ए हो जाएगा बाबू, याद रखना। चलो टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, जल्दी बताओ। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, जल्दी बताओ कहाँ उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट जो होता है कहाँ पर उत्पन्न होता है, जल्दी बताओ। कहिएगा सर अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। ऑप्शन ई हो जाएगा, 25 का करेक्ट ऑप्शन ही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 26 नंबर क्वेश्चन में देख बाबू क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। हम जो है किसका प्रयोग कर सकते हैं, जल्दी से लगाओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा 26 का। ठीक है, आप कहिएगा सर नील हरित बैक्टीरिया का कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा। 26 का ऑप्शन जो बच्चा ऑप्शन ए टिक आउट कर रहा है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू। समझ रहे हो ना, बात को समझो अच्छे तरीका से, सारे क्वेश्चन को करो, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है आपके पूरे बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन है पूरा बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको याद करना है तो याद करना है। समझ रहे हो ना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है बाबू। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है। कहिएगा सर हमको पता है जनसंख्या जब अधिक होगा तो आय में, आय मतलब का आमदनी, और जमीन यानी जमीन मतलब का जहाँ हम लोग रह रहे हैं, है ना, उसमें भी कमी आ जाएगी, है ना। खनिज यानी खाने वाला पदार्थ में भी कमी आ जाएगा, खाने वाला जो खाते हैं उसमें भी कमी आ जाएगा। ठीक है ना, इनमें से सभी हो जाएगा। जनसंख्या अधिक होगा तो याद रखना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फिर डी होगा बाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बाघ उपभोक्ता कौन है, जल्दी बतलाओ। तो बाघ जो है कौन उपभोक्ता है, जल्दी से लगा दो। कहिएगा सर बाघ जो होता है द्वितीयक उपभोक्ता होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, 28 का करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है बाबू, क्लास को तुम सब लाइक नहीं कर रहे हो, सारे बच्चे क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप सबके लिए इतना मेहनत किया जाता है, इतना कोशिश किया जा रहा है, लेकिन तुम सब वो क्लास को लाइक नहीं कर रहे हो। सारे बच्चे क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, सारे बच्चे जितने बच्चे जुड़े हैं, नए पुराने सारे बच्चे से हम बोल रहे हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और यहाँ जो है देखो 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है। पादपों यानी पेड़ पौधा में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व जो होता है बाबू वो कौन होता है, जल्दी से बतलाओ। 29 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी लगाओ। कहिएगा सर हम जानते हैं कार्बन। ठीक है ना, कार्बन जो होता है पादप में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है 29 का। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ जो है 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अपघटक होते हैं, जल्दी बतलाओ तो बाबू अपघटक क्या होते हैं। आप कहिएगा सर अपघटक जो होते हैं हम जानते हैं विषमपोषी होते हैं। क्या विषम, याद रखना विषम पोषी होते हैं। ठीक है ना, यानी ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन करेक्ट डी होगा इसका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करो, क्या हो जाएगा। 31 का आंसर जल्दी से लगाओ बाबू, क्या हो जाएगा। देख बाबू क्या कहा जा रहा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है वो। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। आप कहिएगा सर हम जानते हैं बाघों के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाएगा कहाँ प्रसिद्ध है, कहाँ प्रसिद्ध है, किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो एमपी, समझते हो एमपी मतलब कहाँ, मध्य प्रदेश। क्या मध्य प्रदेश, याद रखना मध्य प्रदेश, याद रखना तुम सब। ठीक है बाबू, समझ रहे हो ना, मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखना तुम सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और यहाँ जो है 32 नंबर क्वेश्चन में देख बाबू क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है। क्या है संकटग्रस्त जो स्पीसीज है कौन है, जल्दी बताओ। 32 का आंसर क्या हो जाएगा। तो कहिएगा नेपोथिस, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 32 का। समझ रहे हो ना, 32 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डोडो क्या है बाबू। डोडो क्या है, जल्दी बतलाओ। 33 का आंसर क्या हो जाएगा। कि सर डोडो जो होता है विलुप्त प्रजातियां होता है, ऑप्शन ई हो जाएगा। समझ रहे हो, 33 का ऑप्शन बाबू ई हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके बीच परोसा गया है, जो क्वेश्चन आपके बीच प्रोवाइड किया गया है, आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित करके निम्न में चिपको आंदोलन कब हुआ था। चिपको आंदोलन कब हुआ था, आप कहिएगा सर जी हम जानते हैं चिपको आंदोलन जो हुआ था ना, हम जानते हैं 1973 में हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा हुआ था, याद रखना। और किसके लिए हुआ था, तो पेड़ को कटाई को रोकने के लिए हुआ था, याद रखना ये सब। ठीक है ना, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा 34 का बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 35 नंबर क्वेश्चन है। देख बाबू क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक
नपुंसक जो होता है किसका होता है, जल्दी से बतलाओ क्या हो जाएगा, तो कहिएगा मृदा। मृदा मतलब का मिट्टी, क्या होता है बाबू, मिट्टी, मिट्टी होता है, ठीक है ना, याद रखना, ठीक। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। हमने 35 क्वेश्चन ही कराया बाबू आपके एग्जाम के लिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन को, जितना क्वेश्चन मैं आपके बीच प्रोवाइड किया हूँ, कराया हूँ ना, सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लीजिएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे तब ना मारेंगे वहाँ पर जाकर, तो आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। आज का क्लास बाबू कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।